बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम मुबारक। एक मरतबा फिर मरीम नवाज साहबा उनकी मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से एक ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जो न्यूज़ चैनल्स पे भी ऑन एयर की गई, जिसमें वो बता रही हैं कि जी आप एक अननोन पर्सन को कि जी किससे बात करें और एंड पे फिर उनको ये कह रही हैं कि उनसे कहें पीआईडी वालों से या जो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे बात करें। अगर वो नहीं मानते तो उनको कहेंगे जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूंगी, मैं मीडिया मैनेज कर रही हूं तो मेरे हाथ क्यों बांधे जा रहे हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया को मैनेज करने की ज़रूरत क्या है। जब आप अच्छी जगह काम कर रहे हो, अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, तो आपको मीडिया मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड पे आप लोग खुद को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, ये खुद को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहती हैं और माजी गवाह है और मौजूदा भी जो हालात हैं वो सहाफ़ियों के लिए कोई इतने अच्छे नहीं हैं। एक डिवीजन क्रिएट कर दी गई है। कुछ सहाफ़ी जो दोस्त हैं, मैं भी मीडिया से मुंसलिक हूँ कई सालों से, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, तो जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो बैलेंस बात करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो इनके माउथ पीस बन गए हैं जो सियासी पार्टियों के, वो एक गलत काम है। और उस वजह से हमारे बहुत सारे जो नाजरीन हैं, जो अवाम हैं, वो भी मुंतशिर हैं, उनके दिमाग भी जो है ना वो देखते हैं कि अच्छा यार ये इस साइड पे चला गया, अच्छा ये इस साइड पे चला गया। जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। कुछ तो सोशल मीडिया के जरिए उनको एक्सप्रेस कर दिया जाता है कि अगर कोई बंदा इंडिपेंडेंट को बात करे तो उस तरीके से उसको बुली किया जाता है, इस तरीके से उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि वो बंदा परेशान होकर बैठ जाता है कि यार मैंने क्यों बात किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ करनी, वो बंदा बैठ जाता है। तो ये इस तरह के मामला जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस होती हैं, ये मुआशरों के लिए, उनकी नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से ये करते रहें कि जी मीडिया मैंने मैनेज करना है, वो ना बोले, वो मेरे खिलाफ ना बोले, वो मेरे फेवर में बोले, तो इस तरीके से मामला नहीं चलेंगे। सोसाइटी इन हताहत का शिकार हो जाएगी, डिग्रेडेशन आएगी। इसमें इंडिपेंडेंट आप जो ओपिनियन है, ये जो इंडिपेंडेंट आज़ाद ख्याल के जो दिमाग है, आप उनको नहीं यहाँ पे परवान चढ़ा सकेंगे। कुछ दिन पहले भी मरीम नवाज साहबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो एआरवाई है, एआरवाई का माइक उन्होंने वहां से हटवा दिया है। मैं भी उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। आप बिलीव करें कि एक बीइंग जर्नलिस्ट एक फील हुआ कि ये जो माइक उन्होंने उठाया, ये मीडिया की जो आज़ादी है उस पर एक कारी जरब है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एआरवाई का माइक हटाया गया और वहां पे माशाल्लाह ढेर लगा हुआ था जो बाकी न्यूज चैनल्स थे उनके माइक का। तो किसी ने भी प्रोटेस्ट वहां पे नहीं किया कि जी ठीक है, आप समझते हैं कि एआरवाई आपके फेवर में नहीं, आप कह रहे हैं कि जी एआरवाई आपके खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है। दूसरी साइड जो पब्लिक है, पब्लिक बहुत सारी उनको पसंद भी कर रही, तो आप पसंद नापसंद पे किसी का माइक तो नहीं हटवा सकते ना। कल कला को अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है पीटीवी, हम अदारों को ओन भी करना चाहिए और करते भी हैं। कल कला को अगर पीटीवी के हवाले से ये कंपेन चलनी शुरू होगी कि जी पीटीवी सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाता है, और देख भी लें सबके सामने, इसमें कौन सा कोई ढकी छुपी बात है कि अगर पीटीवी दिखाता है गवर्नमेंट को, हम भी फिर इसको पीटीवी को नहीं चलने देंगे। तो बाकी अगर अपोजिशन पार्टीज के जो लोग हैं वो पीटीवी के खिलाफ बात करनी शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हम खुद मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ बात करें। तो प्लीज इस तरह के मामला ना करें। या कल कला को इमरान खान साहब वो समझते हैं जो जियो है उनके खिलाफ, उसको वो समझते हैं कि जी जियो उनके खिलाफ चल रहा है, हालांकि जियो की बहुत सारी कुर्बानी है। इवन पीएमएलएन के दौर में जियो जो है, इसका जो जंग अखबार है इसका, वो उस वक्त जियो नहीं था, जंग अखबार एक सफ़े पे आ गया था, प्रोटेस्ट कर रहे होते थे लोग, इनके न्यूज प्रिंट पकड़ लेते थे ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट में। तो ये अच्छा एक शगुन नहीं है कि जी उसको उठा दिया जाए, चैनल को आप ले जाएं जी, इसका माइक ले जाएं। बाद में जो जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, इन पे जो बयानात होते हैं वो उन्होंने बयानात भी दिए। लेकिन जो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर हैं, जो मरीम नवाज साहबा हैं या बाकी जो लोग हैं, ये इस तरह की एक साइड पे ये लोगों को कहते हैं कि जी आप बात करें डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक रवैयों की, दूसरी साइड पे आप खुद जो डिक्टेटर वाले रवैये हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। तो डिक्टेटर वाला रवैया ठीक नहीं है, इस पे थोड़ा सा सोचना होगा। अच्छा, दूसरी एक और साइड जो इमरान खान साहब के हवाले से है कि लोग आज तक, जितना उन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, लोग आज तक परेशान हैं कि खान साहब और उनके हवारी जो थे वो सारे पहले कह रहे थे कि जी हम जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं देंगे हम वहां से उठेंगे नहीं, धरना जारी रहेगा। और फिर आप सब लोगों ने देखा, कैमरों की जो आंख है उसने भी टीवी चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दिखाया
किस तरीके से बदतरीन लोगों पे शेलिंग की गई, किस तरीके से लोगों को मारा गया, पकड़ दकड़ की गई। उनमें कई वकला जो हैं उनको भी मारा गया, टॉर्चर किया गया। इवन के कई फुटेज सामने ही कि आइडेंटिफाई करके ये वकील है, ये नहीं है, इसको मारो, जैसे तैसे भी था। वो पुलिस ने एक जो अपना था रवायती रवैया वो अपनाया, हालांकि वो गलत था, नहीं होना चाहिए। सो जो स्टेट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन देखा यह गया कि वहां पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने किस तरीके से लोगों को मारा भी और लोगों की गाड़ियां भी तोड़ी। भाई गाड़ियों को उसमें क्या कसूर था? उनमें बैठ के वो आए थे, ठीक है, अगर आपका दिल कर रहा था आप बंदों को पकड़ते, गाड़ियों को बक के सरकार जब्त कर लेते। गाड़ी का क्या कसूर था? वो तो एक बेजान चीज है, उसको कोई भी ड्राइव करता है, उसने आ जाना था। गाड़ियां तो पुलिस की भी वहां पे मौजूद थी। तो ये एक रवैया जिसने एक पुलिस का इमेज था, मैं समझता हूँ इसको और तबाह किया। गवर्नमेंट जो कहती है वो कहती रहे कि जी उन्होंने महफूज किया चीजों को। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने अपना रोल एक प्ले किया तो दूसरी साइड पे उन्होंने नेगेटिव रोल भी प्ले किया। किस तरीके से वो तोड़फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों की उन्होंने तोड़फोड़ की जो कि अनवांटेड था, जरूरी नहीं थी। जब आपने बंदा पकड़ लिया तो गाड़ी बेजान चीज है, उसने कहां पे जाना था? तो अगेन कम टू द पॉइंट को जो इमरान खान साहब ने सडनली अपना जो धरना था उसको जनाब उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया कि जी बस ठीक है, हम दोबारा वापस आएंगे जनाब। और उन्होंने 6 दिन दिए, यानी कि 1 जून वो तारीख बनती। तो अभी तक लोग समझ नहीं सके। और दूसरा, खान साहब ने कोशिश भी नहीं की समझाने की उस पे स्पॉट पे। बाद में अभी वो आज तक ये कहते फिर नहीं जी हमारी तैयारी नहीं थी, हम अब दोबारा तैयारी करके आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी खान साहब आपकी किस तरीके से नहीं थी? आपने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, जो बड़े तमाम शहर हैं उनमें तमाम में आपने जलसे किए, आपने मोबिलाइज किया सबको। फिर आप कहते रहे कि जनाब मैंने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है। फिर आपने ये कह दिया था कि जी 20 तारीख के बाद मैं कॉल दूंगा। मुल्तान में आपने कॉल देनी थी, मुल्तान के जलसे में भी आपने कॉल नहीं दी। तो सडन जो आपने कॉल दी थी धरने की, तो क्या आपकी जो पार्टी है इतनी देर वो गवर्नमेंट में भी रही है 3.5 साल से या 3.25 साल के करीब, क्या आप लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि आप फोर्स ही कर सकते कि धरने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी? आपने इससे पहले भी जब आप अपोजिशन में थे 126 दिन का आपने वहां पे धरना दिया था। तो क्या 126 दिन के धरने में भी आपको अभी तक ये नहीं था पता चला आपकी पार्टी को कि जी तैयारी क्या क्या करनी है, कहाँ पे स्पॉट पे क्या चीजें होनी चाहिए, लोगों को कैसे आपने कैटर करना है, खाना कौन देगा, बाकी इंतजाम कौन करेगा? पहले तो आप लोगों ने सारा कुछ किया था। तो लोग तजब्जब का शिकार है। मेरा ख्याल है इस तरीके से अगर तजब्जब का शिकार लोग होंगे तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स है उसमें थोड़ा सा आपको काम और करना पड़ेगा। अदरवाइज जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा, लोगों का बदएतमादी होगी, तो उसका गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली भरपूर फायदा लेगी। गवर्नमेंट करती रहती है इस तरीके से। आप लोग भी जब गवर्नमेंट थे आप भी चीजों को एक्सप्लॉइट करते थे, अभी गवर्नमेंट भी वो चीजों को एक्सप्लॉइट कर रही है। जिस तरीके से मरीम नवाज साहब ने अभी जो हालिया जलसा है उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब गिरफ्तारी के डर के बनी गाला के बजाय पेशावर जा बैठे। तो मौका तो आप खुद फराहम कर रहे हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो वालिद साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और पार्टी के हेड भी हैं PMLN के, वो भी तो पाकिस्तान से लंदन जाके बैठ गए ना। वो भी तो फिर मेरे ख्याल फिर गिरफ्तारी के डर की वजह से इधर नहीं आ रहे। सब कह रहे हैं कि जी उनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं और अल्लाह ताला के साथ उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वहां पे भी वो बैठे हैं, पार्टी को हेड भी कर रहे हैं, पार्टी के अफेयर्स को भी वो चला रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो ये क्यों इस तरीके का आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसा जो पर्सन है जिसने 3 दफा यहाँ पे गवर्नमेंट की, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको भी यहाँ के सिस्टम की वजह से भागना पड़ा। उनको भी पता था कि यार मुझे ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट्स ने उनको कन्विक्ट किया है, ये हमने नहीं कहा उनको कुछ, पब्लिक ने कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट जब होगा कि जी उसको भागना पड़े, जनाब इमरान खान साहब पेशावर में जाके बैठ गए, वो पेशावर में वो लंदन में जाके बैठ गए, कल कल को बाकी जो लोग हैं जिनके पास ऑब्वियसली इनके पास वीजे वगैरह तो हैं, तो हालात अल्लाह रहम कर खराब होंगे तो चले जाएंगे। तो एनवायरनमेंट तो आप इस तरीके से प्रोवाइड करें ना, क्या कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि आपके कंट्री के अंदर आपको ये पता हो कि यार यहाँ से जस्टिस मिलेगा और अग्रेशन नहीं होगी। जिस तरीके से ये रिसेंट इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पे अग्रेशन देखने में आया, ये अग्रेशन नहीं होना चाहिए। कल कल को आप लोग भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मरीम नवाज साहबा ने महंगाई मार्च भी किया था। और मुझे याद है जब कुछ साल पहले जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था, तो मैं जो कि फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनकी उस वक्त जो लीडरशिप थी वो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर, वो जबरदस्ती यानी कि थाने में जा रहे थे कि यार आप समझो जी हमें गिरफ्तार कर लिया जनाब। हमें फिर कह रहे थे कि यार अगर आपका पुलिस वाला वाकिफ है, उन्होंने कहा जी मैं फलां हूँ और अपना जगह पे हूँ, आगे रेड करें और मुझे अरेस्ट कर लें। फिर एक थाने में हमने देखा इनको जनाब, उस थाने का मेन गेट खुद ही उन्होंने बंद कर लिया
और साथ ही वो कह रहे थे कि जनाब हमें तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गेट बंद करके, और कैमरामैनों से उस वक्त उन्होंने अपनी वीडियोस भी बनवाई थी। तो अग्रेशन, प्लीज, अग्रेशन किसी की भी फेवर में नहीं है। अगर अग्रेशन पीपल्स पार्टी PATI है, वो किसकी भी फेवर में नहीं है। PMLN है, पीपल्स पार्टी, चूंकि ये मुल्क हमारा है। अगर अग्रेशन होगा सारे लोगों के हालात खराब होने शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब, उनको भी चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें। उन्होंने जैसे कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि जी क्या पीसफुल जो प्रोटेस्ट है उनका राइट है। मेरा तो ये ख्याल है, ख्याल क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लीगल राइट है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। लेकिन उसमें फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ना कि किस तरीके से। अगर आप जो शेख रशीद साहब हैं वो करते रहेंगे जनाब, बढ़के मारते रहेंगे कि जी खूनी इनकलाब आ जाएगा और लाशें गिर जाएंगी, ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले तो बंदा शेख रशीद साहब से पूछे कि शेख साहब क्या आपके पास लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई थी कि जी मैं इतने लोगों को मार दूंगा, या अल्लाह रहम करे मैं खुदकुशी कर लूंगा, या मैं इस तरीके से कर लूंगा। चीज़ों को, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको लॉ के एम्बिट में रह के इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी अपनी डोमेन में रहेगी और आप लोग भी अपने डोमेन में रहें। बात होती रहेगी और फर्दर भी आपको दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।